So this is the first session for your PYQ from last year. According to your exact syllabus, this is the only PYQ that we have. 90 marks, 3 hours, दो सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. एक्चुअली इसमें एक ही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इन सेक्शन ए इज कंपलसरी and in section B there are 5 questions out of which you have to attempt 3. So in total actually you have to do 4 questions. All right. And ठीक है. And then all parts of a question must be answered all together and simple calculator is allowed. And you can either write all in English or in Hindi. So section A में अगर आप देखोगे, so first question part A, part B, that's it. नंबरिंग भी देख लेना, कहीं कंफ्यूजन हो कि पेपर कम तो नहीं हो गए. पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5. फिर पेज नंबर 5 के बाद सेक्शन नंबर बी है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and then 16. So in total 6 क्वेश्चन. सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन है जो कि मैंडेटरीली आपको करना है. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर ए. फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट. सो मैम पैटर्न इज सेम ना। एज सच कुछ बदला नहीं है और नई रीडिंग लिस्ट भी नहीं आई है, तो वी शुड बी फॉलोइंग दिस पैटर्न ओनली. बट एट द एंड दे कैन डू एनीथिंग. बट कोई ऐसी नई अपडेट नहीं आई है जिसके हिसाब से कुछ अलग हो. तो यही पैटर्न है. ठीक है. चलो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग गेम. प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 1, इनके एक्शंस दिए हुए हैं, पे ऑफ दिए हुए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन एंड शो देम इन द डायग्राम. ड्रॉ द गेम. डज द गेम हैज एनी प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम. तो पहले बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालने को बोला है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर 1 एंड देन बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर 2 यू कैन राइट. ठीक है. तो लिखने का तरीका क्या होता है? बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर 1 इन रिस्पॉन्स टू प्लेयर टू एक्शन। प्लेयर 2 के एक्शन. तो प्लेयर 2 के एक्शन हमारे पास क्या क्या है? डी. एंड बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इन रिस्पॉन्स टू सेकंड प्लेयर प्लेइंग ई. तो क्या बेस्ट रिस्पॉन्स है अगर दूसरा प्लेयर डी खेलता है? तो पहला बी। प्लेयर क्या खेलना चाहता है? बी. डिपेंड, बिकॉज इसका 4 पे ऑफ सबसे ज्यादा है, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? बी. एंड व्हाट अबाउट दिस? इन रिस्पॉन्स टू ई, दिस पर्सन वांट्स टू प्ले ए, ए। बिकॉज ए में सबसे ज्यादा पे ऑफ मिल रहा है. सो वील राइट इट लाइक दिस. ठीक है. नाउ सिमिलरली बेस्ट रिस्पॉन्स, और इसको हम लोग इस तरीके से, बिकॉज सिंगल एक्शन है तो ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि दो एक्शंस हो जाते हैं, तो आप इसी के ब्रैकेट के अंदर दूसरा ऑप्शन भी इनकॉर्पोरेट कर लोगे. राइट. ठीक है. बट अभी एक है तो लेट इट बी. बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू ए रहेगा. सेकंड पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू बी रहेगा. एंड सेकंड पर्सन का बेस्ट रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू सी रहेगा. तो क्या क्या है इनके बेस्ट रिस्पॉन्सेस? ए पे दूसरा प्लेयर डी खेलना चाहता है, सो वील राइट डी हियर. द सेकंड पर्सन वांट्स टू प्ले इन रिस्पॉन्स टू बी. दिस पर्सन वांट्स टू प्ले -3 is bigger, so this person wants to play E. And in response to C, this person wants to play D, right?
तो यूल राइट इट लाइक दिस। तो ये पहला पार्ट आपने लिख दिया। अब इन्होंने लिखा है शो दिस इन द डायग्राम ऑल्सो। तो अगर ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, तो अगर डायग्राम की भी डिमांड ये लोग कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रीट एक्शंस हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लेयर वन के एक्शंस, तो ठीक है आप एक्शंस लिख दो, Yes. ए, बी एंड सी। एंड दूसरे प्लेयर के एक्शंस हो जाएंगे डी और ई। आप कोई एक प्लेयर का जो एक्शन है वो ओपन सर्कल से डिनोट कर दो, और दूसरे प्लेयर का एक्शन जो है क्लोज सर्कल से डिनोट कर दो। ठीक है। तो प्लेयर वन जो है, इन रिस्पॉन्स टू ए, प्लेयर टू क्या खेलना चाहता है, डी। सो वी विल राइट लेट्स से डी लाइक दिस। एंड in response to B, what does the second person wants to do? He wants to play E. And in response to C, what does the second person wants to do? He wants to play D. Similarly, when the second person is playing E, what does first person wants to do? He wants to play B. So there is an open circle here. And in response to E, this person wants to play A. So we will write it like this. और व्हाट इज द आइडिया, द आइडिया दैट वी हैव इज, जहां पे कॉमन इंटरसेक्शन हो, जहां पे म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज आए, वो नैश इक्विलिब्रियम हो जाता है, राइट। तो कोई Yes. इंटरसेक्शन तो हमें यहाँ देखने को मिला नहीं है, सब इंडिविजुअली है। सो सिंस देयर इज नो म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स, व्हाट डू वी से, देयर इज नो प्योर स्ट्रेटेजी Nash equilibrium. All right. So this is what you have to do in the first part. Fine. Simple. Yes. Okay. Second part. Define dominated actions. Dominated actions का मतलब क्या होगा? Dominated action is which gives the utility strictly less than any other action. ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा प्लेयर के रेफरेंस में बात करेंगे। कोई भी एक्शन डोमिनेटेड कब है, अगर कोई और एक्शन एग्जिस्ट करता है उस प्लेयर का, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, वो हमेशा उसको एक बेटर यूटिलिटी दे रहा है। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, वो डोमिनेटेड एक्शन हो जाएगा। Yes. तो हाउ डू यू राइट दिस? Utility of player I सो from playing. इफ आई हैव टू डिफाइन डोमिनेटेड एक्शंस, so we say that an action AI, कोई एक एक्शन है AI, is dominated by another action, right? By another action AI star, let's say. If what happens, if the Utility of utility I. of person I from playing AI AI. star and other people are doing anything, जो भी वो खेलने की पॉसिबिलिटी है, this is always greater when we compare it with what? Utility when they play AI and all the other people are playing the same action A minus I Yes, ma'am. for all A minus I's that are possible, right? Yes. Of player I.
कोई भी प्लेयर आई है, उसका कोई एक्शन है एआई, वो डोमिनेटेड होगा किसी दूसरे एक्शन के द्वारा इफ उस इंसान की यूटिलिटी फ्रॉम दिस एक्शन जो डोमिनेट कर रहा है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस, एंड ऑल द पीपल कैन बी डूइंग एनीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे मान लो ये बताना है कि भाई डी स्ट्रिक्ट बी, डी जो एक्शन है वो डोमिनेटेड है, तो व्हाट विल दैट मीन कि दूसरा प्लेयर चाहे ए खेल रहा हो, चाहे बी खेल रहा हो, चाहे सी खेल रहा हो, ई हमेशा उसको एक हाई यूटिलिटी दे रहा है सेकंड पर्सन को। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप बोल दोगे यस मैम। दैट एक्शन डी इज डोमिनेटेड बाय एक्शन ई। तो जब आप डोमिनेटेड बोलते हो तो दैट मीन्स यू हैव अनदर बेसिकली एक्शन विच इज डोमिनेटिंग दैट एक्शन। ठीक है। हेयर सी इज डोमिनेटेड बाय, फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे सी इज डोमिनेटेड सी बाय, इज डोमिनेटेड बाय। यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हियर, हियर फॉर प्लेयर वन action C is dominated by action A. This is what you can say. ठीक है, fine. यस। All right, so that's the first part. उसके बाद उन्होंने लिखा है आर देयर एनी डोमिनेटेड एक्शंस फॉर प्लेयर वन एंड प्लेयर टू। तो प्लेयर वन के लिए एक तो आपने बता दिया कि भाई एक्शन सी जो है, ये यहाँ पे हमेशा टू पे ऑफ दे रहा है, यहाँ पे एक हायर पे ऑफ दे रहा है, तो एक्शन सी इज बीइंग डोमिनेटेड। व्हाट अबाउट बी? यहाँ पे बी में तो ये हाई, सबसे हाईएस्ट पे ऑफ मिल रहा है, तो ये कभी डोमिनेट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली फॉर ए, हियर ही इज गेटिंग द हाईएस्ट पे ऑफ, तो ये भी कभी डोमिनेट नहीं हो पाएगा। तो प्लेयर वन के लिए तो यही है। और प्लेयर टू के लिए कोई एक्शन है जो डोमिनेटेड है? यहाँ पे हाई पे ऑफ है, यहाँ पे फिर से लो पे ऑफ हो गया, यहाँ हाई पे ऑफ हो गया, तो ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो हमेशा एक हायर पे ऑफ दे रहा है, राइट? सो ओनली दिस इज द केस फॉर प्लेयर वन, एक्शन सी इज डोमिनेटेड बाय एक्शन ए। वी डोंट हैव एनी सच थिंग फॉर प्लेयर नंबर टू। ओके। मैम इन दिस केस हमें आइटरेटेड डोमिनेंट एक्शंस भी दिखाने हैं या अभी सिर्फ? मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लोग प्योर स्ट्रेटेजी की ही बात कर रहे हैं। ओके मैम, जो कैंसिल आउट करके जो बाकी कैंसिल होता है वो नहीं दिखाना ना? वो अभी मिक्स स्ट्रेटेजी निकालते टाइम आप करोगे। ओके। ठीक है, आइटरेटेड डोमिनेशन बोलते तो वो फिर स्पेसिफिकली मेंशन करते उस चीज को। ओके। ठीक है। अभी इन्होंने बोला है फाइंड मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम फॉर द अबव गेम इफ एनी, तो इसका मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। तो मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम निकालने का प्रोसीजर क्या रहता है? फर्स्ट वी आप रैशनलाइज। आप सबसे पहले रैशनलाइजेबल स्ट्रेटजीज देखोगे। तो रैशनलाइजेबल स्ट्रेटजीज निकालने का क्या तरीका होता है? डोमिनेटेड एक्शंस को कट कर देंगे तो और प्रोबेबिलिटी से सच। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दैट एक्शन सी इज डोमिनेटेड बाय एक्शन ए। तो आप अपने एनालिसिस में एक्शन सी को रिमूव कर सकते हो क्योंकि आप इसको कभी नहीं खेलोगे। ठीक है। अब इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इज देयर एनीथिंग विच इज गेटिंग रिमूव्ड? नो, बिकॉज यहाँ नो। पे ये हायर पे ऑफ दे रहा है, और यहाँ पे ये हायर पे ऑफ दे रहा है, यहाँ पे ये हायर पे ऑफ दे रहा है, यहाँ पे ये हायर पे ऑफ दे रहा है, तो कुछ भी ऐसा कंसिस्टेंट नहीं है जो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। सो व्हाट इज योर सेट ऑफ रैशनलाइजेबल स्ट्रेटजीज? ए कॉमा बी इंटू डी कॉमा ई। सो प्लेयर वन की स्ट्रेटजी हो गई
ए कॉमा बी, उसको क्रॉस किया जा रहा है डी कॉमा डी क्रॉस डी कॉमा ई से। ठीक है। तो अब अगर आप मिक्स स्ट्रैटेजी नैश को देखोगे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। So let's say you assign probability P here, probability 1 minus P here, probability Q here, probability 1 minus Q here. So what's our procedure? We first find the utility of first person when he is playing A, and what is the other person doing? He's playing Q and 1 minus Q, right? So what is the payoff if he's playing A? 2 times Q plus 8 times 8 1 minus minus 8. Q. So we have 8 minus 6Q. What is the utility of first person when he's playing B and the second person is mixing according to this? तो ये क्या हो जाएगा? 4 4Q. times Q plus minus 2, 1 minus Q. So this becomes 4Q minus 2 plus 2Q, which is 6Q minus 2. एंड बिकॉज वी वॉन्ट टू मिक्स, अगर हमें मिक्स करना है, अगर हमें इनकी स्ट्रेटजीज को मिक्स करना है, तो द पे ऑफ दैट ही इज गेटिंग हियर शुड बी इक्वल टू द पे ऑफ दैट ही इज गेटिंग हियर, राइट? सो फॉर फाइंडिंग क्यू हम लोग क्या करते हैं, इफ वी वॉन्ट टू मिक्स the utility of first person from playing A and the other person is doing this should be equal to the utility of first person when he's playing B, and this is the mixing that is happening. तो ये क्या हो गया इधर, 8 minus 6Q, this should be equal to 6Q minus 2. So यहाँ से what do you get, 10 is equals to Right. 12Q. So what is the value of Q? 5 by 6. एंड 1 माइनस क्यू कितना हो जाता है, 1 बाय 6। तो यहां से आपकी Q और 1 माइनस क्यू की वैल्यू आई। अब आप सिमिलर प्रोसेस किसके लिए करोगे, सेकेंड पर्सन के लिए करोगे। सिमिलरली द यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज मिक्सिंग लाइक दिस एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग डी, तो क्या होगा वो, 5 टाइम्स P minus 8 times 1 minus P, राइट? तो ये Yes. कितना हो जाएगा, -8, एंड 8 एंड 5 कितना होता है, 13। एंड सिमिलरली यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज मिक्सिंग इन दिस मैनर एंड द सेकेंड पर्सन इज प्लेइंग ई, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू पी एंड -3 इंटू 1 माइनस पी, राइट? सो ये Yeah. क्या हो गया, माइनस पी एंड माइनस माइनस +3P, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, +2P, और इधर हो जाएगा -3, राइट? 2P minus 3, करेक्ट? Yes. एंड अगेन इफ वी वांट टू मिक्स,
तो ये यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम प्लेइंग पी वन माइनस पी एंड डी should be equal to utility of second person by doing p1 minus p and e. तो ये क्या हो गया, -8 + 13p इज इक्वल्स टू 2p -3। तो यहां से वी गेट 11p इज इक्वल्स टू 5 and then p is 5/11 and then what is 1 minus p, 6/11। तो ये जो है हमारी मिक्स स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो अब इस मिक्स स्ट्रैटेजी को लिखना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज योर मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम? मिक्स्ड Probability of 11 comma probability. स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। पहले आप प्लेयर वन की स्ट्रैटेजी लिखो, वो क्या रहेगी? प्लेयर वन की तीन स्ट्रैटेजीज थी, आपने उसको रिमूव कर दिया था, तो लेकिन वहां पे अगर वहां पे जीरो प्रोबेबिलिटी अटैच की है वो चीज मेंशन करना जरूरी है। तो P 1 माइनस पी एंड जीरो, सो P क्या है? 5/11 कॉमा 6/11 एंड यहाँ पे तीसरे एक्शन को क्या प्रोबेबिलिटी दी है? जीरो। सिमिलरली दूसरे प्लेयर के दो ही स्ट्रैटेजीज थे जो दोनों हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए थे, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 एंड 1/6। सो दिस इज आर मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो आपको एक्चुअली क्या करना होता है, ए बी सी उस पे क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे डी और ई उस पे क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, ये आपका मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। फाइन, कर लेंगे Yes. इसको। सो दिस इज योर सेक्शन ए। ऑल राइट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सपोज I prefer $50 for sure over a lottery that pays $200 with probability 1/5 and 0 with a probability of 4/5। तो ये जो है ये एक स्टेटमेंट दी हुई है अबाउट योर प्रेफरेंसेस। आपकी प्रेफरेंस क्या है? सो सम यूटिलिटी यू माइट बी गेटिंग फ्रॉम मनी, लेट्स से दैट इज यू, ठीक है? यू इज योर यूटिलिटी फ्रॉम मनी, ठीक है? अब जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? अगर $50 आपको मिलते हैं फॉर श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू अ लॉटरी जो 1/5 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको $200 देती है और 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको वो $0 देती है, करेक्ट? तो इस स्टेटमेंट को अगर मुझे प्रेफरेंस के टर्म्स में लिखना है तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक्शन है, ये यहां से जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज हायर देन ये लॉटरी खरीदने से जो पैसे जो यूटिलिटी मिलती है, करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द यूटिलिटी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम 50 इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द लॉटरी। और लॉटरी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होगी? 1/5 प्रोबेबिलिटी के साथ मुझे क्या मिल रहा है? $200। तो अगर $200 मिलेगा तो जो 200 से यूटिलिटी मिलेगी वही मेरी यूटिलिटी है, Yes. प्लस 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ मुझे $0 मिल रहे हैं। तो $0 से जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ वो यूटिलिटी मुझे मिलेगी। ये एक स्टेटमेंट है जो मेंशन्ड है। फाइन, उसके बाद Yes. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल्सो सपोज आई प्रेफर अ यूटिलिटी एक्स, आई प्रेफर अ लॉटरी एक्स टू लॉटरी वाई
where lottery X pays $200 with probability 1 by 10 and 0 with probability 9 by 10, and probability Y pays $50 with probability 3 by 5 and 0 with probability 2 by 5। तो लॉटरी एक्स जो है उसमें क्या होता है, आपको $200 मिलते हैं या फिर आपको $0 मिलते हैं। $200 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और $0 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। और लॉटरी वाई जो है वो कैसी है कि आपको $50 मिलते हैं विद प्रोबेबिलिटी 3/5 एंड विद प्रोबेबिलिटी 2/5 आपको $0 मिलते हैं। और आपको क्या पसंद है, यूटिलिटी लॉटरी एक्स। आपको पसंद है। तो इस हिसाब से जो आपकी यूटिलिटी यहां से आएगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो यूटिलिटी यहां से आएगी। यस करेक्ट। मैम। तो आपकी यूटिलिटी एक्स लॉटरी से कितनी आ रही है, 1/10 प्रोबेबिलिटी के साथ 200 वाली यूटिलिटी मिल रही है, प्लस 9/10 प्रोबेबिलिटी के साथ 0 वाली यूटिलिटी मिल रही है। और आपको ये ज्यादा पसंद है, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम लॉटरी वाई। लॉटरी वाई से क्या मिल रहा है, 3/5 यूटिलिटी ऑफ 50 प्लस 2/5 यूटिलिटी ऑफ 0। ये दूसरी स्टेटमेंट है जो आपके लिए वैलिड है। ठीक है। यस। ये दो स्टेटमेंट्स आपके प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि दिस इज व्हाट यू लाइक एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट यू लाइक। ये दो बातें आपके बारे में वैलिड है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, इज देयर अ यूटिलिटी फंक्शन ओवर मनी दैट इज कंसिस्टेंट विद माय प्रेफरेंसेस। ऐसा कोई यूटिलिटी फंक्शन है क्या मनी के ऊपर, कि मतलब कितनी मनी मिल रही है उस पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा कोई फंक्शन तुम बता सकते हो जो मेरी प्रेफरेंसेस के साथ कंसिस्टेंट हो। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ सो डिस्क्राइब सच अ यूटिलिटी, इफ नॉट एक्सप्लेन बाय। अगर है तो बता दो, नहीं है तो ये भी बता दो कि क्यों नहीं है। तो अब हमें ज्यादा बातें तो पता नहीं है, हमें सिर्फ इतनी बातें पता है कि एक तो ये चीज वैलिड है, और एक अगर आप इस दूसरी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये देखो, इसको और इसको आप अगर थोड़ा सा कैंसल आउट करोगे तो इसको मैं 10/4 लिख सकती हूँ, 2/5 को 4/10 लिख सकते हैं ना। और इसको जब इधर यस। भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/10। और 5/10 क्या होता है, 1/2। तो इधर हो जाएगा 1/2 U0। और ये क्या है, 1/10 U 200। एंड दिस इज ग्रेटर देन 3/5 U 50। करेक्ट। यहाँ पे मेरे पास U 50 के बारे में कोई रिलेशनशिप है तो मैं इसको भी U 50 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मैं दोनों तरफ 5/3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। कोई दिक्कत। नो मैम। तो आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज ग्रेटर देन, 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/5 गायब हो जाएगा एंड यूल हैव दिस। तो यहां से क्या इक्वेशन बन गई आपकी, 1/6 U 200 प्लस 5/6 U 0 दैट इज ग्रेटर देन U 50। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई जो वैलिड होनी चाहिए आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। और एक ये स्टेटमेंट है। तो देखो आप बोल रहे हो कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये U 50 से बड़ा है, और कह रहे हो ये जो नंबर है ये U 50 से छोटा है। तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकती हूँ, यस मैम। ये वाला नंबर बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, अकॉर्डिंग टू 1 and 2। सो अकॉर्डिंग टू 1 and 2 ये हो जाएगा
1/6 of U 200 plus 5/6 of U 0. This is greater than what? 1/5 of U 200 plus 4/5 of U 0. राइट? अब क्या करें? 1/6 बड़ा होता है कि 1/5? 1/5। 1/5। तो आप इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा? 1/5 माइनस 1/6 U 200, this is greater than 5/6 U, so basically 5/6 minus 4/5 U 0, right? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये 25 माइनस 24 विच इज 1, तो ये 1/30 हो गया, इज ग्रेटर देन 1/30 U 200। और यहां से सिंप्लीफाई होके ये क्या आ गया? U 0 इज ग्रेटर देन U 200। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि अगर मेरे को $0 देते हो तुम फॉर श्योर, तो मेरी यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू यू गिविंग मी $200 फॉर श्योर। यस मैम। इज दिस पॉसिबल? नो मैम। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दी ओनली थिंग एटलीस्ट विच आई रिक्वायर इज कि अगर मेरे को ज्यादा पैसा मिले तो मेरी यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा? मैं रिस्क एवर्स हूँ, रिस्क प्री रिस्क लविंग हूँ, रिस्क न्यूट्रल हूँ, वो बात तो बाद में आती है। ये तो बेसिक चीज रहेगी कि मेरा यूटिलिटी फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए ओवर मनी। कि अगर मेरे को मनी अमाउंट ज्यादा दिया जाए तो मेरी यूटिलिटी बढ़नी चाहिए। बट आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऐसा नहीं है। सो वन बेसिक प्रॉपर्टी that we will require is that U is increasing, in fact, strictly increasing, which is not happening here. कि अगर money amount M1 is greater than money amount M2, so utility of M1 should be greater than utility of M2, which does not hold here. Hold in this case. दैट मीन्स ऐसा कोई यूटिलिटी फंक्शन नहीं है जो मेरी इस तरीके की प्रेफरेंसेस को वैलिडेट कर सके। फाइन। तो ऐसा कोई यूटिलिटी फंक्शन नहीं है, नो, नहीं है। एक्सप्लेन कर दिया क्यों? क्योंकि वो यू मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस दैट आई हैव। फाइन। सो आंसर है नो, और उसका रीजन हमने दे दिया। ओके, ऑलराइट। वन वर्ड, वन वर्ड आंसर चल जाएगा? आपने वन वर्ड थोड़ी ना आंसर दिया है। यस मैम, प्रोसेस है। हाँ, मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है, बट तुमने एक्सप्लेन तो किया ही है सब कुछ। ठीक है। यस मैम। तो आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन वन वर्ड आंसर चल जाएगा। विदाउट दिस इट वोंट वर्क। ओके।
So this B part was for 10 marks and the first question was for 20 marks. So in total अभी तक 30 marks हो चुके हैं, मतलब आपका 1/3 पेपर हो चुका है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is the next question. Consider a Kuno duopoly which operates in a market with the following inverse demand function, which is P of Q is 60 minus Q अगर Q की वैल्यू 60 या 60 से कम है, and price is 0 if Q is greater than 60, where capital Q is small q1 plus small q2 is the total output in the market. The cost of firm 2 is C2 Q2 12 times Q2 with probability 1 by 4, and the cost of second firm is 24 Q2 with probability 3 by 4. The cost of first firm is 18 Q1. फर्म टू नोज इट्स ओन कॉस्ट. फर्म टू को अपनी खुद की कॉस्ट पता है, बट फर्म वन ओनली नोज द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ टू फर्म एंड इट्स प्रोबेबिलिटी. तो फर्म टू को अपनी खुद की अवेयरनेस है, लेकिन फर्म वन को सिर्फ ये पता है कि हाँ इसकी दो टाइप्स होती हैं और ये किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ होती हैं. ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, ये सब लोगों को पता है. The above description is a common knowledge. Each firm computes output to maximize its profit. हर फर्म क्या करती है, उसको क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचना है. अब क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, represent the above situation as a Bayesian game, that is describe the set of players, their types, the set of strategies, their beliefs and their profits. तो बेजियन पर बेसिकली एक बेजियन गेम के तौर पे इस चीज को रिप्रेजेंट करो. तो ठीक है, फिर क्या क्या है, हु आर द प्लेयर्स. फॉर्म वन एंड फॉर्म टू। फर्म वन एंड फर्म टू. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, डिस्क्राइब द सेट ऑफ प्लेयर्स, देयर टाइप्स. प्लेयर वन की टाइप क्या है, वन टाइप ही है, ओनली सिंगल टाइप. इसकी क्या टाइप मान सकते हो आप, दो टाइप्स हैं. एक हाई टाइप, हाई टाइप मतलब हाई मार्जिनल कॉस्ट, विच इज 24 Q2। 24Q. Yes, where marginal cost is 24. एंड फर्म टू की दूसरी टाइप क्या हो सकती है, लो टाइप, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज 12, राइट. एंड ये होने की सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर बिलीव्स.
ठीक है, दिस इज फाइन. नेक्स्ट थिंग इज सेट ऑफ स्ट्रेटजीज. सो बेसिकली स्ट्रेटजीज. तो प्लेयर वन की स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स क्वांटिटी Q1. एक क्वांटिटी बोलना, Q1. ठीक है. प्लेयर टू की स्ट्रेटेजी क्या है? क्वांटिटी वन इज हाई टाइप और लो टाइप. तो उसको दो बातें बोलनी पड़ेगी. Q2 when he is high type and quantity when he is low type. ये दोनों बातें बतानी पड़ेंगी. यस मैम. राइट. उसके बाद बिलीफ, बिलीफ्स के बारे में अगर बात करो तो क्या होगा? प्लेयर टू इज हाई टाइप विद व्हाट प्रोबेबिलिटी? 3/4. एंड लो टाइप विथ 1/4 प्रोबेबिलिटी. करेक्ट. इज दैट फाइन? यस. ठीक है. नेक्स्ट चीज क्या है इनके? पे ऑफ्स या प्रॉफिट्स. तो प्लेयर वन का पे ऑफ क्या? चलो पहले प्लेयर टू का पे ऑफ बताओ. डे प्रॉफिट्स. क्या होगा उसका प्रॉफिट? प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट. ऐसे बताओगे? प्लेयर टू का पे ऑफ, इज इट यूनिवर्सल या कि ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन टाइप. हाँ, तो उसका प्रॉफिट भी अलग अलग होगा. यस. तो क्या क्या प्रॉफिट होगा उसका? इफ दिस प्लेयर टू इज हाई टाइप, इफ ही इज हाई टाइप, तो क्या होगा प्रॉफिट? प्राइस इनटू क्वांटिटी तो हो गया. we have to be more specific. I mean, we have to be more ज्यादा इलेबोरेट करना है. पी ऑफ व्हाट? क्यू. ओके, क्यू में भी और क्या लिखना पड़ेगा? बहुत जनरल नहीं कर सकते हम. हाई टाइप में क्या होगा? Q1 प्लस Q2H. Q2H, ये उसका प्राइस रहेगा. क्वांटिटी Q2H. Q2H माइनस 24 Q2. Q2H. राइट. ये मेरा प्रॉफिट रहेगा अगर मैं हाई टाइप हूं. ठीक है. अगर ये लो टाइप होगा तो Q1 प्लस Q2L. Q1 प्लस Q2L, Q2L माइनस 12 Q2L. राइट. यस. अब प्लेयर वन के पे ऑफ की बात करो. प्लेयर वन का पे ऑफ क्या होगा? P of प्लेयर वन का Q1 plus एक ही Q2. पे ऑफ होगा या दो पे ऑफ होंगे? Given the quantity of Q2 उसका एक होगा. तो क्वांटिटी ऑफ Q2 तो दो है. तो कौन सी क्वांटिटी यूज करनी है? तो फिर दो ही होंगे. तो दो पे ऑफ होंगे. लेकिन ये तो एक ही क्वांटिटी बोल रहा है. एक्सपेक्टेड पे ऑफ लिखेंगे ना. प्रोबेबिलिटी हाँ. मल्टीप्लाई. तो फिर आपको क्या बोलना है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4 प्रोबेबिलिटी है
कि वो क्या हो, किस सिचुएशन में जाएगा वो, कि जब उसको हाई टाइप वाला सेकंड फर्म मिले, यस मैम। तो थ्री थ्री फोर्थ प्रोबेबिलिटी के साथ प्लेयर वन का पे ऑफ क्या रहेगा? पी ऑफ Q1 प्लस Q2H इंटू Q1 माइनस माइनस हमारी खुद की कॉस्ट क्या है? 18Q1। 18Q1। एंड वन फोर्थ प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि हमें लो टाइप का फर्म टू मिल जाए, राइट? यस करेक्ट। यस मैम। तो ये प्लेयर वन का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या उसका पे ऑफ। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। फाइन, फर्स्ट पार्ट में। यस ये हो गई पहली चीज। नेक्स्ट जो है सिचुएशन, उसमें क्या बोला है? कंप्यूट द बेजियन इक्विलिब्रियम एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन दिस इक्विलिब्रियम। तो बेजियन इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना है? ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? जहां पे भी म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज मीट हो जाए, वो आपका काम बन जाएगा वहां पे, राइट? यस तो आप सबसे पहले कहाँ से ऑपरेट करोगे? आपको पता है कि अगर प्लेयर टू हाई टाइप का हुआ तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, गिवन Q1। प्लेयर टू के हाथ में Q1 तो नहीं है ना, तो वो Q1 को गिवन मान के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसको अगर यस वो हाई टाइप का हुआ तो। सिमिलरली अगर वो लो टाइप का हुआ तो वो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, गिवन Q1। तो वहां से आपको इसका बेस्ट रिस्पॉन्स अगर वो हाई टाइप का है तो, और इसका बेस्ट रिस्पॉन्स अगर वो लो टाइप का है तो आ जाएगा। यस एंड सिमिलरली प्लेयर वन को ये और ये गिवन मान के अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको क्या Q1 बोलना चाहिए। तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, वो इसको मैक्सिमाइज कर रहा होगा, गिवन Q1 एंड गिवन Q2H एंड Q2L। करेक्ट? तो ठीक है। सो इफ सो बेसिकली सेकंड प्रॉब्लम, इफ player 2 is high type, what is the profit? ये है प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आप P की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी? 60 माइनस Q1 प्लस Q2H। टाइम्स Q2H माइनस 24 Q2H। करेक्ट? तो आप इस प्रॉफिट ऑफ सेकंड फर्म को मैक्सिमाइज करोगे बाय चूजिंग व्हाट? Q2H। यस तो वो क्या होगा? इफ यू डिफरेंशिएट व्हाट यू गेट? 60 60 माइनस Q1 माइनस 2Q2H माइनस माइनस 24। 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस मैम। तो क्या मिला आपको यहाँ पे? 60 और 24 माइनस करोगे तो 36 यस माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू Q2H। यस तो ये एक्चुअली क्या आया है? व्हाट इज दिस? दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड फर्म इन रिस्पॉन्स टू Q1
when it is high type. Yes. Similarly, if layer 2 is low type, तो क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ लो टाइप इज 60 69 Q2L. Q2L माइनस 12 Q2L। अब आप फिर से क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू Q2L, क्योंकि आपके हाथ में तो Q2L ही है। सो क्या Yes. मिलेगा यहाँ पे? 60 - Q1 -2 Q2L -12, that should be put equal to 0. So what do we get? 48 -Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा Q2L, जो कि क्या है? बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड फर्म इन रिस्पॉन्स टू Q1 व्हेन इट इज लो टाइप। Yes. ये बातें हो गई दो। तो ये दो चीजें आ गई जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं। वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। ठीक है। अब हमें यही सेम डिसीजन पर्सन वन के लिए लेना है। तो पर्सन वन का तो एक ही एक्शन है, एक Q1 चूज करना। सो पर्सन वन जो है उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ ये है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ प्लेयर वन क्या हो जाएगा? 3/4। व्हाट इज दिस? 60 - Q1 -Q2H टाइम्स Q1 -18 Q1। ठीक है। प्लस 1/4 60 - Q1 -Q2L इंटू Q1 -18 Q1। राइट। अब Yes. आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें जो है बेसिकली कॉमन निकल के आ जाएंगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट डू द डेरिवेटिव एंड देन सिंप्लीफाई एवरीथिंग एट द एंड। जी। क्या मिलेगा यहाँ पे? 3/4 कॉमन एज इट इज रखो। यहाँ पे क्या Yes. डेरिवेटिव आएगा? 60 60 -2Q1 -Q2H -18. -18 प्लस 1/4 60 -2Q1 -Q2L -18. -18। तो अब देखो, एक दो चीजें हैं। ये 60 है और ये 18 है। ये 60 है, ये 18 है, और यहाँ 3/4 है और यहाँ 1/4 है। तो बाहर आके तो बेसिकली ये चीजें तो एज इट इज, 2Q1 भी। और 2Q1 भी है। सो बेसिकली ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इधर 3/4 इंटू दिस, फिर इधर 1/4 इंटू दिस। तो ये बेसिकली ओवरऑल क्या बचेगा? 60 -2Q1 -18, ये एज इट इज रह जाएगा। और फिर इधर क्या होगा? -3/4 Q2H, और इधर होगा -1/4 Q2L। राइट। और ये पूरा जो है अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? ये 42 -2Q1 -3/4 Q2H -1/4 Q2L इक्वल्स टू 0। राइट। तो अब यहां से आपको क्या निकालना है? Q1। Yes.
तो Q1 क्या हो जाएगा? अपॉन टू। और फिर ये क्या चीज है? दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट फर्म इन रिस्पॉन्स टू क्यू टू 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 एल एच क्यू। एंड Q2 H, राइट? यस मैम। तो ये आपके बेस्ट रिस्पॉन्सेज हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये तीनों चीजों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके Q1 क्या होगा, Q2 क्या, Q2H क्या होगा एंड Q2L क्या होगा वो बताना है, और उनके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे वो भी बताना है। ठीक है? तो ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ ले आते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये तीनों चीजें सॉल्व करनी है। तो आपको क्या दिया हुआ है? Q1 जो है वो क्या है? 1/2। फिर क्या है? 42 माइनस 3/4। अब उसमें फिर आपको Q2H पुट करना है। पुट करो, क्योंकि म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स निकालने हैं। तो कितना होगा ये? 36 माइनस Q1/2। और ये क्या होगा? -1/4। इधर क्या मिलेगा? 48 8 माइनस माइनस क्यू वन 1/2। डिवाइडेड बाई टू ये रहेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, हर जगह Q1 आ गया। Q1 इज इक्वल्स टू 1/2। ये कितना हुआ? 42 माइनस, व्हाट इज दिस, 18। यस मैम। और फिर 9/2 हो जाएगा, और फिर 27/2 हो जाएगा। -27/2। क्रॉस चेक करते रहना, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 18 है ये 2 है, इधर 9 है, ये 27/2 है। और फिर अंदर जाके क्या हो रहा है? ये +3/8 Q1। एंड व्हाट इज दिस? 24। एंड व्हाट इज दिस? 6 -6 प्लस Q1/8। ठीक है? यस मैम। अब इसको आप 2Q1 लिख दो। ये किसके बराबर है? इसको और इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? 36 -27/2। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 4/8, जो कि 1/2 Q1 हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। और जब आप इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा ये? 3/2 Q1। ये किसके बराबर होगा? यस। 36 × 2 कितना होता है? 67। 72। 72 में से 27 गया तो 3 और 4 5 एंड 5। 50, 45 ना? यस मैम। हम्म। 45/2, 3/2 Q1। तो Q1 कितना हुआ? 15। यस मैम। Q1 की वैल्यू आई 15। अब Q1 की वैल्यू 15 आई तो Q
2h की वैल्यू कितनी आई? 36 - 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ ये? 5 and 6, 11। 11/2, 11/2 कितना होता है? 5.5। राइट। मैम इट्स 10.5. 36 minus 50. 36 minus 15 is 21 ओके सॉरी, या 21। 21, 21 by बाई 2. टू इज 10.5। ठीक है। एंड व्हाट इज Q2L? 48 - 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16.5. 33 by 2. 33/2, which is 16.5। तो ये मेरे वैल्यूज आ गए क्वांटिटी के। Yes, ma'am. और अब मेरे को और क्या निकालना है? प्रॉफिट। अब आपके प्रॉफिट क्या होंगे? ऑफ firm 2 if high type। ये है उसका प्रॉफिट। सो व्हाट इज दिस नाउ? 60 - 15 -10.5। इसमें से 24 भी माइनस कर लो, और इस पूरे को ही किससे मल्टीप्लाई कर लो? 10.5 से। कितना हुआ ये? 39। 110.25. फाइनल आंसर? आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ, कैलकुलेटर लिया है. अच्छा, ये कितना आया? 10.5. 10.5 इंटू 10.5, तो ये कितना हुआ? 100। मैंने 10.25. ठीक है। प्रॉफिट ऑफ firm 2 if low type, it will be this। तो कितना हुआ ये? 60 - 15 माइनस कितना था ये? 16.5 -12 इंटू 16.5, तो कितना हुआ ये? 16.5 into 16 point. 16.5 ही आ रहा है। Yes. नाइस। 272.25.
272.25. This is pi to L. So pi to H. ये प्रॉफिट है हाई टाइप का, ये प्रॉफिट है लो टाइप का। और पर्सन वन का क्या होगा? उसका हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, और तो कुछ निकाल नहीं सकते। तो इस पूरी चीज में ये चीज और ये चीज और ये चीज तो कॉमन रहेगी ना, 3/4 और 1/4 के क्रॉस, राइट? यस। तो ये कितना होगा? 6 60 माइनस Q1 माइनस 18 Q। Q1, ये इंटू Q1 -18 Q1, ये तो एज इट इज रहेगा। यस मैम। और ये क्या रहेगा इधर? -3 बाय, सॉरी, हाँ, -3/4 Q1 Q2H एंड -1/4 Q2L Q1, ये रहेगा। यस मैम। तो ठीक है, 60। Q1 कितना आया था अपना? 15। 15। इसमें से 18 भी माइनस कर दो, इंटू 15 था, माइनस Q1 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। यस थ्री। मैम। और फिर अंदर क्या बचेगा? 3/4 इंटू Q2H। Q2H कितना था? 10.5 प्लस 1/4 इंटू Q2L। Q2L कितना था? 16.5। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्हाट अबाउट दिस? 27 इंटू 50। ये तो 33 आ रहा है। सॉरी सॉरी, माय बैड, नॉट 33। 18 माइनस करना है। 60 -15 -18, 27 इंटू 15, फिर -15 इंटू 7.875 प्लस। 12 आ रहा है मेरा फाइनल कैलकुलेशन। देखो जरा एक बार। यस मैम। राइट? तो ये यस। कितना हुआ? 27 में से 12 माइनस करना है। कितना हुआ ये? 15। यस मैम। 15 विच इज टू 225। हंड्रेड यस मैम, So this is the expected profit of first firm. All right. So this is what your profits are. तो ये आपका पहले दो हिस्सों का सॉल्यूशन आया है। ठीक है, और पहले दो हिस्से का मतलब क्या है? पहले दो हिस्से मतलब 10 मार्क्स। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। यस। ओके, नाउ अब सी पार्ट में क्या लिखा? सपोज नाउ दैट फर्म वन नोज दैट द कॉस्ट ऑफ फर्म टू इज दिस।
मतलब उसको पक्का पता है कि यही है कॉस्ट। तो अब ये क्या सिचुएशन बना दी इन्होंने? पहली फर्म का एक कॉस्ट फंक्शन है, दूसरी फर्म का एक कॉस्ट फंक्शन है, राइट? यस। तो देर इज नो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एनीवेयर। पार्ट नंबर 4 में क्या हुआ है? सेम चीज, बट कॉस्ट फंक्शन बदल दिया। एंड पार्ट 5 में क्या बोला है? इन व्यू ऑफ ऑल द अबव कॉम्पिटिशन computation, there is one type of firm too which prefers complete information and one which prefers the situation in which incomplete information happens. Identify those types. ठीक है? तो पहले के हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें तुम्हें क्या करना है? सिर्फ फर्म वन के प्रॉफिट चेंज होंगे ना? फर्म 1 के प्रॉफिट चेंज होंगे। यहाँ पे ये कौन सी टाइप है? लो टाइप इज द ओनली टाइप। तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, करेक्ट? यस मैम। तो लो टाइप का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या था? ये। यस मैम। तो यही हो रहा है उसके साथ। तो यस मैम। ये आपका बेस्ट रिस्पॉन्स आ गया। और फर्म 1 के लिए अब प्रॉब्लम क्या है? फर्म 1, न्यू प्रॉफिट फंक्शन। उसका न्यू प्रॉफिट फंक्शन आएगा। उसका प्रॉफिट क्या होगा? 60 माइनस क्यू क्यू वन वन माइनस क्यू टू है। Q2L ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका ये इधर क्या हो जाएगा? Q1 माइनस 18 Q1। यस मैम, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो अब वो इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसको मैक्सिमाइज कैसे करें? पार्शियल डेरिवेटिव विद यस। रिस्पेक्ट टू Q1। क्या हो जाएगा ये? 60 60 माइनस क्यू वन माइनस क्यू ट्वेल्व माइनस 18। इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ? 42 माइनस Q2L डिवाइडेड बाय 2 टू। इज Q1। और ये क्या है आपका? बेस्ट रिस्पॉन्स भी है इन रिस्पॉन्स टू Q2L, यस मैम। राइट? अब जब आप नैश इक्विलिब्रियम निकाल रहे होगे तो क्या करोगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। यस। तो नैश कैसे निकलेगा? आप Q2L की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। Q1 इज इक्वल्स टू 42 माइनस Q2L। क्या होगा? 48 माइनस क्यू वन अपॉन टू। 48 माइनस Q1 अपॉन टू। 48 माइनस Q1 अपॉन 2, राइट? यस मैम। तो ये कितना हुआ? 2Q1 इज इक्वल्स टू 42 माइनस, ये कितना हुआ? 24 प्लस Q1/2। सो व्हाट इज Q1? इधर ये 3/2 Q1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? मैम हाफ क्यू वन होगा ना? हाफ Q1 क्यू। नहीं सॉरी। 42 माइनस 24 कितना होता है? 18, राइट? यही होता है। यस मैम। हम्म। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12, राइट? यस मैम। और फिर Q1 की वैल्यू अगर 12 हो गई तो Q2L कितना हुआ?
48 में से 12 माइनस करो और उसको 2 से डिवाइड करो। डिवाइडेड बाई टू। 36/18। तो ये हो गया। और इनके प्रॉफिट्स क्या हुए? वही पुट कर देंगे वैल्यू। तो पाई 1 क्या रहा? 60 -12 -18 -18 इंटू 12। कितना रहा ये? 30, 48। 60 में से 48 माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो ये कितना हो गया? 144। राइट। यस। पाई 2 लो टाइप क्या रहेगा? ये तो सारी चीज एज इट इज ही रहेगी, ये वाली। और उसमें बस 18 की जगह 12 माइनस होगा। 60 -12 -18 -12 इंटू 18। कितना हुआ ये? 30, 42। 42 में से 60 में से 42 माइनस करो। 18। 18। और फिर ये 18 इंटू 18 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 324। 324। अब आपको सेम प्रोसेस दोबारा करना है। यस। ओके। गुड। लेंदी नहीं हो गया? हाँ एक्चुअली काफी लेंदी है, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको सेक्शन 2 में 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। बट यू नो लाइक जस्ट बी केयरफुल। जैसे इस क्वेश्चन को करते 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 काफी वक्त लगेगा। मतलब हमें पहला क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगा था और दूसरे क्वेश्चन में हमको अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला एक है। घंटे तो अब वही जैसे अगर आप है सिक्स ज्यादा मार्क्स। हाँ, अगर आप 6 क्वेश्चन को देखो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। वो छोटा सा है किया है हमने क्लास छोटा सा है, या मान लो ये क्वेश्चन भी फॉर दैट मैटर इसमें आपको डायग्राम बना बना के दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा ये नेगोशिएशन गेम है, इसमें बेसियन गेम पे ऑफ। तो बी अ लिटिल केयरफुल while choosing the questions also. And for that matter, if you see this question, इसको भी मुझे नहीं लगता आधे घंटे से में ज्यादा एकदम। लगे। और आधा हाँ घंटा भी कभी। बहुत ज्यादा बोल दिया है। यस। तो थोड़ा सा केयरफुली एनालाइज करना कि तुम्हें वक्त बहुत ज्यादा लग सकता है। तो अपने क्वेश्चंस पिक एंड चूज केयरफुली करना। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन चूज किया होगा और वो शुरू में ये करने बैठ गया होगा, तो अब तक काफी टेंस सिचुएशन में आ चुका होगा वो, या आ चुकी होगी। चलो ठीक है हम। हाँ तो while choosing the questions be a little careful. Okay, so wherever we हम लोग अब high type is the common thing, right? Now for the fourth part you have high type scenario. तो if you are high type, this firm 2 का तो हम लोग डिसाइड कर ही चुके हैं। यही होगा firm 2 का। यस। और firm 1 का क्या होगा? firm 1 का यही होगा ना? बस Q2H आ क्यू जाएगा। टू की जगह H की जगह L आ जाएगा। L की जगह H। यस। L की जगह H, मतलब सिर्फ इतना ही फर्क आना है। यस। राइट, क्यों? क्योंकि उसको उसकी जिंदगी में कौन सी कॉस्ट में परिवर्तन हुआ है? उसको सिर्फ अब उसका जो बिहेवियर है उसको Q2H की जगह Q2L की जगह Q2H समझना है।
तो आपको सिर्फ इतना सा बदलाव करना है कि ये हाई टाइप फर्म है, ये हाई टाइप फर्म है, और ये हाई टाइप फर्म है, और ये हाई टाइप हो गया। राइट। यस। तो अब आपको अगर इक्विलिब्रियम निकालना है तो अब आप क्या करोगे, बस ये रिप्लेस करके इसमें पुट करोगे। तो नैश इक्विलिब्रियम निकालते टाइम क्या होगा, Q1 इज इक्वल्स टू 1/2 42 माइनस, क्या होगा ये, 36/2 कितना होता है 18, और माइनस माइनस प्लस Q2/2। राइट। तो ये कितना हुआ 2Q1, 42 में से 18 माइनस करोगे तो कितना होगा 24, यस। Q2/2। तो ये कितना हुआ वो पूरा 3/2 Q, सॉरी मैंने यहाँ 1 लिखना था। तो Q1 की वैल्यू कितनी हुई, 16। राइट। और फिर Q2H कितना हो गया, 36 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 20 20। बाई टू, तो 10। यस। तो ये इनकी क्वांटिटीज हो गई। फिर इनके प्रॉफिट्स क्या हो गए, हाई टाइप का प्रॉफिट क्या था, ऊपर था। दिस। यस। हाई टाइप का प्रॉफिट ये था। तो कितना हो गया ये 60 माइनस Q1 कितना है 16, Q2H कितना है 10, माइनस 24 करोगे, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। तो ये कितना हुआ 10 इंटू 10 100। 10 इंटू 10 100। हर बस सेम ही आता है। पता नहीं ये पैटर्न बन गया है। और फर्स्ट फर्म के साथ क्या रहेगा, 60 माइनस Q1, 16 माइनस Q2H 10, माइनस उसका 18 आएगा, इंटू Q1, Q1 कितना है 16। तो ये कितना हुआ 16, 16 इंटू 16। श्योर। यस मैम। कभी पैटर्न पैटर्न के चक्कर में, कितना होता है 16 इंटू 16, 256। 256। तो ये इनके प्रॉफिट्स हो गए। तो अब इसके बाद नैश इक्विलिब्रियम निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, नैश इक्विलिब्रियम निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। In view of the above computation, there is one type of firm too which prefers complete information. तो देखो, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती तो फर्म टू का प्रॉफिट क्या होता, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती तो फर्म टू का प्रॉफिट, अगर वो हाई टाइप होती तो 110 आता, और लो टाइप होती तो ये होता। यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है, और अगर आप लो टाइप की बात करो तो लो टाइप का प्रॉफिट 324 हो जाता है, जो कि टू, जो उसका प्रॉफिट था 272, उससे काफी बड़ा है। यस लेकिन मैम। अगर हाई टाइप वाली फर्म है उसका प्रॉफिट 100 हो जाता है, जो कि पुराने सिनेरियो से कम है। यस मैम। तो कौन सी फर्म है वो, विच टाइप ऑफ फर्म टू प्रेफर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो जो कौन सी थी, लो टाइप थी ना जिसका 3। हाँ, हाँ,
तो जो हाई टाइप फर्म है वो तो चाहती है कि इनकम्प्लीट, तो अगर फर्म टू का टाइप हाई निकल के आ जाता है तो वो चाहती कि काश इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही हो जाती, ताकि 110.25 प्रॉफिट में ले पाती इंस्टेड ऑफ 100। करेक्ट। यस। ऑन द अदर हैंड, इफ द फर्म इज ऑफ लो टाइप, तो वो सोचती कि यार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के चक्कर में मेरा प्रॉफिट कम हो गया। if there would have been full information, I would have been able to grab 324 एज द प्रॉफिट। तो ये बात आपको मेंशन करनी है कि जो हाई टाइप है दैट प्रेफर्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, लो टाइप प्रेफर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है। यस। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन प्रेफर कर रहा है? लो टाइप। एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हाई टाइप। तो ये बात आपको मेंशन कर देनी है इनके प्रॉफिट्स को कंपेयर करके। ठीक है। तो या, इज दैट ओके? यस। तो अभी हमें 1.5 आवर्स में हमने 2 क्वेश्चन किए। खैर मैं तो एक्सप्लेन कर रही थी, वैसे इसलिए। अगर वैसे देखो, हाँ आधा टाइम बचा है 2 क्वेश्चन के लिए। राइट। तो हाफ ऑफ द टाइम इज लेफ्ट इवन इफ यू एक्सप्लेन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। यस। थर्ड हो जाएगा आराम से। फोर्थ भी रिलेटिवली इजी है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बनाने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी काफी इजी है, और ये भी आप कर सकते हो आसानी से। तो एक बारी थोड़ा एग्जाम देते टाइम, या बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एक बारी 5 मिनट 10 मिनट लगा के अगर क्वेश्चन पेपर देख लो, तो आप आगे जाके अपना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो ये जरूर रिकमेंडेशन रहेगी जो हमने आज क्लास में बिल्कुल लाइव होते हुए भी देख लिया है। ठीक है। तो these 2 questions are done. We'll pick up rest of the questions in the next session. So yeah, okay. So the next class will be based on the other topics. So I think by end of this week, अभी जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम पहले इसी को रैप अप करेंगे, ताकि we can be done with this. Yeah. यस। So Friday and Thursday, both the sessions will be on this only. Okay. All right.